हेलो गाइज, आज हम आपके लिए लाए हैं करेंट अफेयर 19 जून 2025 का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये देखिए, करेंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि हर एग्ज़ाम में ही 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आना ज़रूरी है। ये 100% है कि हर एग्ज़ाम के लिए आता है, लगभग सब एग्ज़ाम में ही आता है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का शुभ विचार देख लेते हैं क्या है। जब भी बुरा समय आए तो धैर्य का दामन थामे रहना चाहिए। जब भी बुरा समय आए तो धैर्य का दामन थामे रहना चाहिए। जल्दीबाजी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है। तो ये ऑप्शन में क्या है, इंडियन न्यूजीलैंड, और बी में एयर इंडिया, सी में तुर्की, और डी में क्या है, डी में डेल्टा एयरलाइंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक नंबर का एयर न्यूजीलैंड हो जाएगा। एयर न्यूजीलैंड यानी इसका करेक्ट आंसर एयर न्यूजीलैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर पर, 2 नंबर में क्या है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सबसे अधिक है। ए में मेघालय, बी में मिजोरम, सी में सिक्किम, डी में त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए में मेघालय। इसका करेक्ट आंसर मेघालय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो ए में साइप्रस, बी में क्रोएशिया, सी में न्यूजीलैंड, और डी में जापान। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए साइपीरियस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए साइपीरियस हो जाएगा। चलिए 3-4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में है, मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति का दर घटकर कितना हो गया है। तो ऑप्शन ए में क्या है, 0.39%, ऑप्शन बी में है 0.5%, सी में क्या है 0.1%, और डी में है 2%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है 0.39% हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया। यानी ऑप्शन ए में 15 जून, बी में 16 जून, सी में 17 जून, और डी में 18 जून। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी 18 जून का पिकनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, वर्ष 2025 के स्ट्राइट वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड में किस एयरलाइंस ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में स्थान शीर्ष प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो है जो कि सबसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, बताता हूँ कि दोस्तों, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ है, वो कौन थी। तो ए में कुमुदिनी लाखिया, बी में सोनल मानसिंह, सी में शशि शंकर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कुमुदिनी लखिया हो गया। इसका करेक्ट आंसर कुमुदिनी लखिया। 7-8 नंबर क्या है, 8 नंबर में
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिके वंदनम योजना शुरू की है? तो ए में है तेलंगाना, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में महाराष्ट्र, डी में गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, पंजाब में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ए में 18 जून, बी में 19 जून, सी में 20 जून और डी में 21 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जून इसका करेक्ट आंसर होगा, 19 जून। देखिए दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन जो पढ़ाया रहेगा उसमें से 100% है कि आप 2 से 4 क्वेश्चन आपको फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर हो गया, तो अब 11 में कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। 11 में है क्या, वर्ष 2025 के SIPRI रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो ऑप्शन ए में है 100, बी में 150, सी में 180 और डी में 200। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी 180 परमाणु बम है कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं 12 नंबर। 12 में क्या है, हाल ही में आलियावती लंगकुमेर को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्ति किया है? ए में उत्तरी कोरिया, बी में दक्षिण कोरिया, सी में चीन, डी में जापान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के सबसे बड़े शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इसका ए में है मानेसर, बी में नई दिल्ली और सी में गुरुग्राम, डी में भुवनेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में मानेसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ए में 10 वर्ष, बी में 11 वर्ष, सी में 12 वर्ष और डी में 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 वर्ष हो चुका है इसका। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया है? ए में नीति आयोग, बी में गृह मंत्री, सी में मंत्रिमंडल कार्यालय और डी में जनजातीय कार्यालय मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय कार्यालय मंत्रालय होगा। देखिए दोस्तों, अब हम आपको लिए 15 क्वेश्चन तो ये लाए हैं, करेंट अफेयर हो गया, और देखिए 5 क्वेश्चन आपको लिए ये भी लाता हूँ जो कि स्टैटिक जीके हैं। स्टैटिक जीके आपको इसके साथ साथ आपको याद करने में, जैसे कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं आपको याद दिलाने के लिए ये क्वेश्चन लाते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ए में है तीस्ता, बी में मानस और सी में क्या है गोमती, डी में लोहित।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमती हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर गोमती हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए में है 24वां संशोधन, बी में 42वां संशोधन और डी में 44वां संशोधन, सी में 44वां संशोधन और डी में 52वां संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है, मैकेंजी नदी प्रणाली किस महाद्वीप में स्थित है। तो ए में है दक्षिण अमेरिका, बी में अफ्रीका, सी में एशिया और डी में उत्तरी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर। 19 नंबर को देखते हैं, किस धातु को पारा के साथ मिश्रण करने पर अमलगम बनता है। तो कुछ ए में क्या है लोहा, बी में है तांबा, सी में सोना और डी में एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सोना है, जो कि अमलगम मिश्रण के साथ, ये पारा के साथ मिश्रण करने पर अमलगम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। लास्ट में क्या है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो ए में है हृदय, बी में यकृत, सी में फेफड़ा और डी में वृक्क। तो देखिए दोस्तों, आज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं 20 नंबर, जो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके साथ ज़रूर साझा कर सकें और आप तक पहुंचने में बहुत जल्द ही आप तक पहुंच सके। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा तो आपके साथ बहुत जल्दी पहुंचेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।